सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ध्यान मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे के मन में अभी सवाल उठ रहे होंगे कि सिलेबस कब ख़त्म करें, जो ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें, सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें, किस टाइम एग्ज़ाम होगा, टाइम के पहले कब तक सिलेबस कवर करें, कहाँ तक सिलेबस कवर करें और नोट्स कैसे बनाएं। जितने भी क्वेश्चन हैं उनका जो सॉल्यूशन है इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं आप लोग का क्वेरी क्या है। आप लोग का मन में जो उठ रहा होगा वो मैं यहाँ पर बोर्ड में लिख दिया हूँ, वो आप लोग पढ़ सकते हैं कि मन में यही उठ रहा होगा भैया कि मन में यही पांचवा सवाल अभी मेरे मन में उठ रहा है कि सवाल कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, ऑब्जेक्टिव कैसे करें। तो उन सभी को मैं देखते हुए यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिया हूँ, उस 5 क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे करना है। देखिए, जो पहला सॉल्यूशन मेरा पहला जो क्वेश्चन है कि भैया ऑब्जेक्टिव की कैसे करें तैयारी, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो भैया ऑब्जेक्टिव का कैसे करें तैयारी। तो देखिए 10 क्लास का बच्चे को बात करते हैं, पहला क्लास 10। तो क्लास 10 का जो बच्चे होता है इनका मैं ऑब्जेक्टिव का बात बोले तो इनका जो होता है कोचिंग में, कोचिंग प्लस जो अपना घर में होमवर्क मिलता है, होमवर्क, इसको आप लोग पढ़ें, यानी कि जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, ठीक है, उनको पढ़ें और जो होमवर्क दिया जाता है उनको आप लोग पढ़ें। और बात करते हैं, ये मेरा तैयारी करने का हुआ ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें। तो कोचिंग में जो होता है ऑब्जेक्टिव का बताया जाता है कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उन्हीं से क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव का ऐसे भी तैयारी करने के लिए आप लोगों को बुक पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का जो बुक है उससे आप लोग पढ़कर उसका जो छोटा छोटा पॉइंट है जो क्वेश्चन पूछने का लायक है, उस सब पॉइंट को आप लोग एक कॉपी, एक पेज में नोट्स टाइप, शॉर्ट नोट्स टाइप में उसको उतार लें और उसे अपना पिनअप करके अपने पास रखें। एक हो गया कोचिंग के द्वारा जो बताया जाएगा उस शॉर्ट नोट्स को बनाएं, और जो अपने से घर में जाकर अपने से क्या करें कि अपने से शॉर्ट नोट्स बनाएं, किताब को पढ़ें। जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, इससे किताब से पढ़ें और लाइन बाय लाइन एक आप लोग ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं और उससे आप लोग वहाँ पर पेंसिल लब कीजिए और वहाँ पर आप लोग लाइन कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए उस पॉइंट को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है, ठीक है। जैसे अंग्रेज भारत कब आए थे, इससे जो क्वेश्चन आता है कि और कुछ होता है बहुत सामाजिक विज्ञान में, जैसे बहुत पॉइंट होते हैं, सामाजिक इतिहास में होता है या फिर भूगोल में है, जैसे राजनीतिक शास्त्र में है। इससे क्वेश्चन को आप लोग जो शॉर्ट यानी कि जो छोटा छोटा पढ़ के आप लोग उसको शॉर्ट नोट्स कीजिए, तो ही आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। एक हो गया मेरा 10 का ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार करें, ठीक है। और क्लास 12 का बात करते हैं तो क्लास 12 का बच्चे के लिए जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है उस शॉर्ट नोट्स को आप लोग क्या कीजिए कि अंडरलाइन कीजिए। जहाँ पर इंपॉर्टेंट सर बताते हैं कि उसको अंडरलाइन करना, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे किसी का जूल, किसी का एसआई यूनिट पूछ सकता है, डायमेंशन फार्मूला पूछ सकता है, या केमिस्ट्री का बात बोले तो केमिस्ट्री में किसी का फार्मूला पूछ सकता है, या फिर जो टेम्परेचर डिपेंड होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता है। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, सॉल्यूशन से पूछ सकता है, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। तो आप लोग क्या करें, उन जो पॉइंट लग रहा है आपको कि इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, टीचर ने आपको बताया है, तो उस पॉइंट्स को आप लोग क्या करें, एक पेज में आप लोग उसको कलम से लिख कर उसे ब्लैक या फिर ब्लू पेन लेकर, दोनों पेन का आप कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उस कॉम्बिनेशन से आप लोग लिखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये शॉर्ट नोट इसका है, ये शॉर्ट नोट इसका है। मैथ का जैसे हो गया, तो मैथ में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव, बात बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको बना के सोल्यूशन देना पड़ेगा और सब्जेक्टिव में भी आप लोग को बनाकर ही सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, किसी का लिमिट के बारे में दिया जाता है, कंटिन्यूटी, बोले ये चेक करो कि कंटिन्यूटी है या नहीं, तो आप लोग तुरंत चेक करके बताना। तो उसका रूल और रेगुलेशन जो होता है वो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। यानी कि जो मैथ भी है उसको भी आप लोग छोटा छोटा जो है, छोटा छोटा क्वेश्चन उसका आप लोग बना के देखना है, फार्मूला याद रखना है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है इसका, तो वो सब आप लोग पूरा टोटल याद रखना पड़ेगा, तो ही आप लोग क्लियर हो पाइएगा। तो यानी कि मैथ का भी आप लोग को टोटली याद रखना पड़ेगा, फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कैसे होता है उसका, साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब आप लोग को पूरा टोटल याद रखना पड़ेगा। रिलेशन फंक्शन में आप लोग याद रखना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री में टीचर बताया जाता है, तो केमिस्ट्री में जितने भी टीचर बताते हैं उनको आप लोग शॉर्ट नोट कीजिए या फिर अपने से पढ़कर शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में जो टीचर पढ़ाते हैं उनको शॉर्ट नोट कीजिए या फिर आप लोग जो बुक है उनसे भी आप लोग पढ़ के तैयार करते हैं। लेकिन मेरा जो
आप लोग के लिए बारे में विचार रहेगा कि पहले जो नोट्स कोचिंग में बनाया जाता है नोट्स, उसको आप लोग रूम में आकर पढ़ें, ठीक है। रूम में आकर पढ़ें, ठीक है। रूम में आकर पढ़ें, यानी कि जो शॉर्ट नोट्स कोचिंग बताया था उसको आप लोग रूम में आकर फिर से एक बार रिवाइज करें, और जो भी जितना भी पॉइंट सर बोले कि ये पॉइंट से आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको आप लोग याद कीजिए, ठीक है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में आप लोग को पूरा पढ़ लेना है। जैसे स्टोरी पढ़ लें तो स्टोरी बढ़िया से पढ़ें, वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो हैं उनसे पढ़ सकते हैं। तो उस वीडियो को देखकर आप लोग एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, जहाँ पर जैसे एक किताब रखिए, दोनों किताब रखिए, दो किताब होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक पेन लीजिए, एक पेंसिल लीजिए, वहाँ जो बताई जाती है मैम आज जो भी टीचर बता रहे हैं, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब के द्वारा या फिर ऑफलाइन के द्वारा, तो उनसे आप लोग अंडरलाइन कीजिए जो पॉइंट आप लोग को लग रहा है, जो टीचर बता रहे हैं कि पॉइंट ये आ सकता है, तो इस पॉइंट को अंडरलाइन करके आप लोग उसे पढ़ते रहिए। क्योंकि जब आप अंडरलाइन आज कर लीजिएगा तो मान लीजिए 2-4 दिन पर बाद पढ़िएगा, तो उस अंडरलाइन पर आपका नज़र जो जाएगा और उस अंडरलाइन से आप लोग समझ जाइएगा, उसको याद करना है, ठीक है। एक बात हो गया ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव की कैसे करें तैयारी? तो सब्जेक्टिव का तैयारी करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको एक फेयर शो करना ही पड़ेगा। 10th का बात करता हूँ तो 10 में भी आप लोगों को फेयर करना पड़ेगा, यानी कि फेयर होना बहुत जरूरी है, यानी कि फेयर कॉपी से ही आप लोग का अच्छा नंबर आ सकता है। जितना भी सामाजिक विज्ञान हो, साइंस हो, या फिर कितने मैथ हो, या फिर इंग्लिश हो, या फिर संस्कृत हो, इन सभी का आप लोग का नोट्स होना बहुत जरूरी है। तो जहाँ भी आप पढ़ते होंगे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, तो उनका नोट्स आप लोग रिवाइज कीजिए, तो आप लोग का सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उन्हीं नोट्स से पढ़िए जो टीचर से आप पढ़ते हैं, उनका नोट्स कंप्लीटली पढ़िए, तो वहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, 10 हो या 12, ठीक है। अब बात करना पूरा सिलेबस कैसे पूरा करें। तो फुल सिलेबस को पूरा तभी कर सकते हैं आप जब तक आप पढ़ते रहे, यानी कि आप लोग को क्या करना है कि जैसे कि आज सुबह हुआ, सुबह को जैसे ही आप लोग कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप पढ़ें, तो पढ़ के जैसे आए तो उनको आप लोग जो पढ़ाया उनको कवर करते जाइए, तो आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो जिनके पास आप पढ़ते हैं उनका भी चिंता आप लोग पर रहता है कि आप लोग सिलेबस कब खत्म होगा, तो उनको उसका टेंशन मत लीजिए। वो आप लोग जो सिलेबस है टाइम पर सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है कि जो पढ़ाते जाता है उनका रिवाइज करते जाना है, और जो पढ़ाया जाता है उनका टेस्ट देते जाना है, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि यहाँ तक मैं पढ़ा हूँ। और जो भी पढ़े हैं, जो भी चैप्टर आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, उनका एक मतलब कि आप लोग टिक लगाते जाइए, आप एक कॉपी में लिखते जाइए कि वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी कि वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, उनका एक कॉपी में लिख लीजिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका मैं रिवाइज करना। तो आप लोग का सिलेबस कंप्लीटली टाइम रूप से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कब तक सिलेबस खत्म कर सकते हैं। मेरा जो आप लोग के लिए सलाह रहेगा कि एडवाइस रहेगा कि कंप्लीट सिलेबस मार्च में से एग्जाम है आप लोग का शुरू होगा, तो आप लोग जनवरी तक आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि फरवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा, तो उसमें आप लोग को दिक्कत हो सकता है कि आना जाना, कॉलेज जाना है, प्रैक्टिकल बनाना है, तो उसमें आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप लोग जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर दिए। अभी भी 3 मंथ है, तो 3 मंथ में आप लोग रेगुलर स्टडी कीजिए। क्योंकि आप अब जो फेस्टिवल्स है वो भी इंड के रूप में है, क्योंकि ये छठ माँ की जो पूजा है यही एक बस पूजा है, उसके बाद कोई भी पूजा अभी नहीं आने वाली है। तो जिससे आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिएगा और आप लोग का सिलेबस कंप्लीट समय से हो जाएगा। जनवरी में ही आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करता पढ़ा हुआ याद कैसे करें। एक बच्चा का क्वेरी रहता है, बहुत बच्चा का क्वेरी रहता है, खासकर मेरा भी क्वेरी रहता है कि भैया पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। तो इसका मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि पढ़ा हुआ याद रखने के लिए आप लोग क्या करें, जो भी पढ़े उनको 4 बार लिखिए, 2-3 बार लिखिए। जैसे आज मैं कोई नोट्स पढ़ा या फिर कोई जो टीचर पढ़ा है उनको पढ़ा, तो उसको याद किया सुबह को। और याद करने का जो समय होता है वो होता है 4 AM to 8 AM, यानी कि 4 घंटे आप लोगों को पढ़ना है। यानी कि सुबह 4 बजे उठ के 8 बजे पढ़ना है। वैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है जो आप लोग को अजनबी लगता है, जो आप लोग का हार्डेस्ट सब्जेक्ट होता है, उसे सुबह उठकर 4 से 8 घंटे यानी कि 4 घंटे आप लोगों को पढ़ना, 4 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। उसके बाद ही दूसरा काम करना। तो एक क्वेरी था बच्चा का, बहुत सारा मन में उठा, तो एक क्वेरी को मैं देखते हुए अपना ही एक क्वेश्चन उठाया, 5 क्वेश्चन, ऐसे इन्हीं क्वेश्चन से आप लोगों को मैं समझाया। और भी कोई समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और यही देखिए आप लोग के लिए मैं इतना हेल्प किया कि आप लोग कैसे इतना क्वेरी को सॉल्व कीजिए।
कैसे आप लोग को करना है, तो इसका मैं डायरेक्शन भी दिया, एडवाइस भी दिया एक भाई के रूप में। तो आप लोग प्लीज़, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद, तब तक पढ़ते रहिए मन लगाकर। थैंक यू, धन्यवाद।